Now, what? बैड नेचर है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। आज मैं ये कह रहा हूँ यहाँ आगे मत बैठो, दिखेगा नहीं तुम्हें, पीछे थोड़ा वहां बैठ जा, पीछे बैठ जाओ, वहां से नजर आएगा बोर्ड। ध्यान दीजिए, आपके 3 चैप्टर अब तक समाप्त हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी, कलरफुल वर्ड, जो हमारा सेकंड चैप्टर कलरफुल वाला, आईज एंड कलरफुल वर्ड, और जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। आज हम लोग 4th चैप्टर कंटिन्यू करने चल रहे हैं, और हमारा आज का जो 4th चैप्टर है दैट वन इज अवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 13। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको ये पता होगा कि रिकॉर्डिंग चालू है, तो कृपया शांति बनाए रखें, नहीं भी अशांति पैदा कर दूंगा तुम्हारे अंदर। Idiots. Are you gone mad? You are not hearing this? Okay, come to the point. Suppose we are taking a wire like that, this, say A and B. हमने एक वायर लिया, हमने बोला not allowed in the class and stand up now, go back, खड़ी हो जाइए, पीछे जाइए, खड़ी रहिए पूरी क्लास। आराम से मस्त, पूरे क्लास आराम से पढ़िए, बढ़िया बोर्ड दिखेगा खड़े होने पर। वी आर कंसिडरिंग अ वायर, से A and B. This wire is connected with a key K, a battery say B, B प्लस माइनस। हमने एक वायर लिया, उस वायर को हमने एक की के द्वारा एक बैटरी से, जिसका कि वोल्टेज V है, उससे मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, एक मैग्नेटिक निडल लिया, क्या लिया, जिसे हम कंपास कहते हैं, हिंदी में जिसे दिक सूचक कहा जाता है, बाय विच यू कैन मेजर द डायरेक्शन, जिसके द्वारा आप डायरेक्शन को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? विच वन इज द नॉर्थ पोल, विच वन इज द साउथ पोल, विच वन ईस्ट और वेस्ट, उसको हमको मेजर करना होता है। तो कंपास होता है, क्या आपने देखा होगा, जो मैग्नेटिक निडल होता है, जैसे माना ये एक मैग्नेटिक निडल है, कैसे, इसमें मैग्नेटिक जो निडल होता है वो हमेशा, उसमें 4 डायरेक्शन आपको नजर आएंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो मैग्नेटिक निडल होता है उसका जो मेन पॉइंट होता है वो हमेशा वो किसकी ओर पॉइंट करता है? हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है, ऑलवेज बी, हमेशा। तो हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक निडल लेते हैं, रख देते हैं उसे, और वो हमेशा नॉर्थ साउथ को पॉइंट करता है। तो उसके आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि किधर ईस्ट है या किधर वेस्ट है या नॉर्थ किधर है, क्योंकि खुद नॉर्थ को पॉइंट आउट कर रहा होता है।
क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक नीडल को लाकर हमने यहाँ रखना है, ये मैंने रख दिया मैग्नेटिक नीडल को, ठीक है, नीचे रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, नीचे रख दिया नीडल। और हमने माना कि ये नॉर्थ है, मान लिया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये माना, वी एज्यूम, हमने इसे एज्यूम किया, कोई दिक्कत। आप भली भांति जानते हैं, अगर आप मानेंगे तो ऑब्वियसली ये आपका जो निडल होगा वो इस दिशा में पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये नॉर्थ को पॉइंट करेगा, ये साउथ को पॉइंट आउट कर रहा होगा। क्लियर हो गया, गुड। यदि आप इस की के को प्रेस कर देते हैं, की को क्या कहा आपने, की के को आपने प्रेस किया, ऑब्वियसली करंट मूव इन द सर्किट, करंट फ्लो इन द सर्किट, इस सर्किट में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। फिर आप देखेंगे जैसे ही करंट मूव करता है इस पर्टिकुलर सर्किट में, पोल जो था ये सुई इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होने लगेगी, यानी इट पॉइंट टुवर्ड्स वेस्ट, which represent the direction of magnetic field around the conductor, जो कि इस बात को दिखाएगा कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस आज का जो पहला पॉइंट है वो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक रिप्रेजेंटेड बाई बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे दिखाते हैं, आपने क्या देखा, एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैंने करंट को फ्लो कराया और उसके चारों तरफ क्या पैदा हो गई, एक फील्ड पैदा हो गया जिसको हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रकार से यदि हम बार मैग्नेट ले लें, बार मैग्नेट नॉर्थ एंड, तो आप देखेंगे इस मैग्नेट के चारों तरफ भी एक फील्ड पैदा हो जाता है, जिसमें यदि दूसरा बार मैग्नेट लाया जाए, दूसरा बार मैग्नेट लाया जाए तो वो एक प्रकार के मैग्नेटिक इफेक्ट को, खड़े हो जाइए, रीजन फॉर लॉकिंग, हंसने का कारण, आप विषय वस्तु पढ़ रही हैं, बहुत मेजर टॉपिक चल रहा है, आप कैसे हंस रही थी जरा बताइएगा। स्टैंड हियर, खड़ी रहेंगी तो। ध्यान दो बेटे, पढ़ाई के दौरान सिर्फ एक ही काम होना है, पढ़ाई के दौरान क्या होना है, फोकस पढ़ाई पर, सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम होना है, मस्ती का कोई काम नहीं है। जब मस्ती होना होगा तो मस्ती करेंगे, जब पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करेंगे, जब प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल करेंगे, जो काम करना है उसे मेहनत के साथ करना है, ढंग से करना है, नहीं तो उस काम को करने का कोई फायदा। घर में अगर आप खाना भी बनाइए ना तो ढंग से बनाइए, उसमें स्वाद आना चाहिए। कोई सीधी सी बात, साइंस में सीधा कंसेप्ट है, जो काम करिए ढंग से करिए, नहीं तो मत करिए। एक छोटी सी बात समझ में आ जानी चाहिए तुम्हारे तुरंत ही, और सभी बच्चों के समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, क्लास में पानी पीना अलाउड नहीं है। एक टाइम पीरियड होता है, आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, खूब पानी पीजिए, जल ही जीवन है, जल ही, मैंने कहा मना किया पानी पीने को, बट देयर इज ए टाइम फॉर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। आफ्टर दैट क्लास के दौरान, मैं भी तो हूँ, मुझे प्यास नहीं लग रही है, मैं तो कंटिन्यू सुबह से बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं पीता। फिक्स टाइम होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, पढ़ने का टाइम, सोने का टाइम, खाना खाने का टाइम, हर चीज का एक टाइम है। अगर आप टाइम को बार्ड करेंगे, टाइम पर वो काम नहीं करेंगे, देन यू आर नॉट ए गुड गाय, आप एक अच्छे बच्चे नहीं हैं, नहीं अच्छे। समय बहुत महत्वपूर्ण है हर किसी भी व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गई ना। हंसना, हंसना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि हंसने से क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है,
हंसने से क्या होता है? लेकिन अगर आप ज्यादा हंसेंगे तो हंसने में पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं होता। यस। तो इस चीज को आप, अगर इस चीज को भी आप नहीं समझ पाए, आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, दैट्स नॉट गुड। बहुत टाइम हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से कहीं ज्यादा, 10 साल से कहीं ज्यादा हो गया ना पढ़ते पढ़ते, और एक छोटी सी बात नहीं समझ पाए, एक छोटा सा कंसेप्ट कि पढ़ाई के दौरान सिर्फ क्या होना चाहिए? पढ़ाई। पढ़ाई के दौरान क्या होना चाहिए? पढ़ाई होना चाहिए। और पढ़ाई कैसे आएगी? जब आप बोर्ड पे फोकस करेंगे। फोकस नहीं करेंगे तो साइंस की पढ़ाई है, बोर्ड से ही समझ में आना है। आप आपस में वार्तालाप करेंगे, दैट्स नॉट गुड। मैं उम्मीद करता हूं दोबारा ये चीजें गर्ल्स को समझानी ना पड़े। ये बात मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। एक ही चीज को कितनी बार समझाया जाए? सिंपल, ओबे द इंस्ट्रक्शंस बाय योर टीचर्स। जो आपके टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको आप कंप्लीटली ओबे करिए, देन यू आर गुड स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? आइए अब काम की बात कर लिया जाए थोड़ा सा। द स्पेस अराउंड ए बार मैग्नेट आर or the space around a current carrying conductor in which magnetic effect can be felt is called magnetic field। यानी कि किसी भी बार मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें यदि कोई दूसरा बार मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर को लाया जाता है तो वो एक प्रकार के मैग्नेटिक फोर्स को, विच फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वही क्षेत्र आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। ओके, नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, आइए जरा देखते हैं। यू नो, जैसे बार मैग्नेट है, इधर बना लेते हैं। एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक में पढ़ रहे हैं, हम लोग सभी पढ़ रहे हैं, मुझे यहाँ भी 3 साल रहना है। कितने साल? मिनिमम 3 ईयर। तो जाहिर सी बात है आप 3 साल तक हमारे साथ ही रहेंगे, यानी कि 11th भी करेंगे, 12th भी करेंगे। साइंस से जो बच्चे पढ़ेंगे उनको ये टॉपिक आगे भी मिलेगा, और उस समय मैं यही कहूंगा कि उस टॉपिक को हमने 10th क्लास में समझा था, और मैंने ये भी कहा था कि ध्यान रखिएगा आप भी साइंस पढ़ेंगे, ठीक है? ज्यादातर बच्चे क्या होते, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि टीचर चेंज हो गया है, टीचर बदल गया है। तो कह सकते हैं आप, और आप तो कह भी नहीं सकते, यू कांट से, क्योंकि टीचर पढ़ाया किसने? मैंने तो पढ़ाया है, तो आप कहेंगे कैसे? और मुझे सब याद होता है मैंने कब कहाँ क्या पढ़ाया, ठीक है? तो इसलिए बेटा इसे ध्यान से सीखना, बहुत ही गौर के साथ, क्योंकि ये चीजें आपको अगली क्लास में आनी ही चाहिए एट द रेट। समझ गए? हाँ, ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए आप बहुत गौर से पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड्स, आइए इसके बारे में समझते हैं, ढंग से समझते हैं, मस्त समझेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे हमारा बार मैग्नेट है, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। हमने, वी आर टेकिंग द बार मैग्नेट, दे हैविंग 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? 2 पोल। The first pole is and second pole is okay. Now the magnetic line of force always originated from north pole। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो ऐसा लगता है
कि वो नॉर्थ से निकल रही हैं। किधर से निकलती हैं? नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं और साउथ की ओर आती हैं। समझ में आया? किधर किधर से निकलती हैं और आती किधर से हैं? यानी कि दे फॉर्म ए क्लोज लूप। वो क्या बनाती हैं? एक क्लोज लूप बनाती हैं। समझ रहे हैं बेटे? ऐसे यानी कि जो भी लाइन बनती है वो एक क्लोज लूप बनती है। समझ में आ गया? नॉर्थ से निकलना और साउथ को आना, फिर साउथ टू नॉर्थ, फिर नॉर्थ टू साउथ। इस प्रकार से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऊपर होती हैं और सेम नीचे होती हैं। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, मतलब कंप्लीटली दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप इनका कैसा होता है? क्लोज्ड होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप होता है। ध्यान रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ, फिर साउथ के अंदर से, मतलब कंप्लीट फील्ड लाइंस होती है। ठीक है? ओके। अच्छा, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये दिशा दिखाता है, यहाँ पे ड्रॉ करें ये दिखाएगा, यहाँ पे ड्रॉ करें ये दिखाता है। मतलब हर पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होती है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, listen carefully the definition, magnetic field lines may be straight, or curve। ये कर्व है, स्ट्रेट भी हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्थ पोल ले लें सीधा और यहाँ पर एक साउथ पोल ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? एक सीधी रेखा में जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती हैं? स्ट्रेट भी हो सकती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मे बी स्ट्रेट और कर्व। If we draw the tangent at any point on magnetic field line, it gives the direction and magnitude of magnetic field lines at that point. Listen carefully. हिंदी में जरा समझिए। हमने बोला कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं, वक्राकार भी हो सकती है, कर्व हो सकती हैं। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इसी बात को बेटा अंग्रेजी में सुने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बी स्ट्रेट और कर्व। इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन, दे गिव्स the direction and magnitude of magnetic field lines at that point। क्लियर हो गया? एकदम समझ में आ गया? कोई डाउट? इन दिस वे यू कैन सी देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ग्रुपिंग ऑफ पोल देख लेते हैं। क्या देखते हैं? ग्रुपिंग ऑफ पोल्स। ग्रुपिंग ऑफ, आइए ग्रुपिंग ऑफ पोल देखते हैं। देखिए, आपने यहां पर छोटे छोटे बार मैग्नेट ले लिए, बहुत सारे। कितने ले लिए? इस प्रकार से हमने बार मैग्नेट लिए। ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है।
तो जाहिर सी बात ये साउथ होगा, ये साउथ होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैंने लिया साउथ, यहाँ पर भी लिया साउथ, तो ऑब्वियसली यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा। क्योंकि मोनोपोल नहीं होता, मैग्नेट हमेशा डाईपोल होता है। मैग्नेट में क्या होते हैं? पोल, डाई पोल। डाई का मतलब होता है दो पोल होते हैं हमेशा मैग्नेट में। कितने पोल होते हैं? अगर नॉर्थ पोल तुम्हें पता है तो उसका दूसरा पोल कौन होगा? साउथ। अगर साउथ आपको पता है तो उसका दूसरा पोल कौन सा होगा? फिक्स है। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, कभी भी मोनोपोल नहीं होता। मोनो का मतलब होता है एक, मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल नहीं होगा। मैग्नेट में हमेशा क्या होगा? डाईपोल। देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ एज वेल एज साउथ, और साउथ एज वेल एज नॉर्थ। ओके, तो फिर हमने बोला सपोज हम इसे नॉर्थ ले लेते हैं, इसे साउथ, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ये क्या होगा? यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? साउथ। यहाँ क्या ले लिया? नॉर्थ। तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? इस प्रकार से मैंने मैग्नेट्स ले लिए। लेकिन चूंकि मुझे अपनी बात समझानी है, इसलिए ये वाला पोलैरिटी हम मिटा देते हैं। ये अंडरस्टूड है। ये क्या है? अंडरस्टूड है, अपने आप पता है। ये नॉर्थ है तो साउथ होगा, ये साउथ है तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ है तो ये सिंपल। अब जरा ध्यान दीजिए, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, दे आर सेम इन नेचर, सो दे आर सेड टू बी लाइक पोल। लाइक कैसे पोल है? ये नॉर्थ नॉर्थ एक जैसा है ना, साउथ साउथ एक जैसा है, इसको हम क्या बोलेंगे? तो नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। हमेशा क्या करेंगे? ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ओके ओके, आ गया ये नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, दे आर अनलाइक पोल। कैसे पोल हैं? अनलाइक पोल हैं। अगर अनलाइक पोल हैं, नॉर्थ साउथ, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। साउथ एंड नॉर्थ, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये चुंबक ही तो है, ये चुंबक ही पढ़ रहे हैं इतनी देर से भाई। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक ही कहा जाता है। और ये जो चुंबक लिया गया है, इसको मैंने बोला बार मैग्नेट, हिंदी में इसे क्षण चुंबक कहा जाता है। we are talking about, we are going to discuss about magnets, it means चुंबक। ओके, समझ में आ गया? कितनी जल्दी जागी है ये, ठीक है ना? अब आप बताइए, अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा, कोई ऐसी चीज जो आपके समझ में ना आई हो, वो आप फ्रीक्वेंटली पूछ लें। यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट अंडरस्टैंडेड बाय यू। आगे बढ़ें? ओके, मिटा देते हैं इसे फिर। आइए बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने एक कागज लिया रेक्टेंगुलर लाइक दैट दिस, कोई दिक्कत? इसमें मैंने एक कंडक्टर डाल दिया, बीच में होल बनाया और इसमें एक कंडक्टर ऐसे करके इस प्रकार से डाल के निकाल दिया। कंडक्टर से ए एंड, कोई दिक्कत? ये बीच में कंडक्टर को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा। आफ्टर दैट वी कनेक्टेड दीज कंडक्टर विद से विद अ की एंड अ बैटरी।
हमने इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ओके, अब हमने की के को प्रेस कर दिया, की के को, एक करंट मूव करेगा सर्किट में कुछ इस प्रकार से, करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा और आप कंपास उठाइए, यू हैव टेक द मैग्नेटिक नीडल और इस कंडक्टर के अराउंड घुमाइए, तो आप देखेंगे कि जो आप मैग्नेटिक नीडल इसके चारों तरफ घुमा रहे हैं, उस मैग्नेटिक नीडल में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो अलग अलग आ रही है। यू सेकंड लास्ट, जो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन आ रही है वो हर पॉइंट पर क्या आएगी? अलग अलग आती है। कैसे आएगी? जैसे ये करंट ऐसे जा रहा है ये, तो आप देखेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कुछ इस प्रकार से आएगी, यानी यहाँ पर नीडल इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से, तो आप देखेंगे इस प्रकार का लूप बनता है ये। और ये कैसा लूप है? ये कैसा लूप बना? देखिए क्लॉकवाइज। कैसा लूप है? ये लूप कैसा है? क्लॉकवाइज। और ये लूप कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप कॉइल लेते हैं, मैं कॉइल की भी बात कर लूं इसी समय, मानो ये कॉइल है, क्या ये कॉइल में आपने करंट मूव करा दिया, क्या मूव करा दिया? करंट मूव करा दिया। कुछ इस प्रकार से करंट मूव कर रही है, इस प्रकार से करंट मूव कर रही है, इस प्रकार से करंट मूव कर रही है, दोनों प्रकार अलग अलग हैं। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जाहिर सी बात है वहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करेगी? उसकी डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट, अगला पॉइंट है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये क्या है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी टेक ए वायर in our right hand such that the grip of wire, if grip of the wire represent direction of current, then obviously your thumb represent the direction of magnetic field or vice versa। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे आप एक पेन देना बेटा, जैसे माना ये पेन नहीं है, ये एक प्रकार का कंडक्टर है और इसमें करंट जा रही है, क्या जा रही है? तो अगर माना करंट नीचे की ऊपर से और जा रही है, नीचे से, तो आप अंगूठे की दिशा नीचे से ऊपर को रख दें, और जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। किसकी दिशा को? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर आपकी मुड़ी हुई उंगलियां किसको दिखाती हैं? करंट को। किसको दिखाती हैं? तो अंगूठा किसको दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को। अगर ये अंगूठा करंट की दिशा को दिखाता है तो मुड़ी हुई उंगलियां किसे दिखाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आ गया? तो अगर ये कॉइल है, इसमें करंट जा रही है, तो आप जरा ये उंगली लीजिए, इसमें लगाइए, ये देखिए, समझ में आ गया? जो फील्ड की दिशा है वो क्या है? टूवर्ड, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लेकिन अगर आप इसमें लगाइए तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस ओर है। अगर आप इसमें देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अंदर की ओर है, इसमें बाहर की ओर है। यानी कि राइट हैंड थंब रूल एक ऐसा रूल है जिससे आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमने अभी राइट हैंड थंब रूल भी सीख लिया, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है ना बेटा? हमने आज प्रॉब्लम भी आ गई है, और दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है पेज नंबर 224 पर, वो आपको करना है, आज का HW है। प्रॉब्लम नंबर 1 एट पेज 224, एक तो ये करना है आपको, और दूसरा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम थी, तीन प्रॉब्लम यहाँ करनी है, और ये है एट पेज नंबर 228। यानी कि कुल मिला के 4 प्रॉब्लम आज ही आपको करना है। कितनी प्रॉब्लम करनी है आज आपको? हाँ, बुक के बीच में क्वेश्चन आते हैं, बोला ना, पेज नंबर लिख दिया 224, 228।
ठीक है, ये इसका मालिक कौन है भाई? ठीक है ना बेटा, आज के लिए बस इतना ही।